आपको नज़र आ रहा होगा सारा, इस तरह के जूम करके देख सकते हो इस तरीके से। ये सारा चिकन का काम है और बहुत ही हैवी चिकन का काम किया हुआ सारा, और 100% कैमरिक का काम है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। दायम फैब्रिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर रोज की तरह हम आपके लिए नई वीडियो, नई फैब्रिक लेकर आए। जैसे कस्टमरों की डिमांड है कि भैया आप स्टोर पे जो भी माल है उसकी वीडियो बनाइए, तो हमारे स्टोर पे ये वाला माल भी है, रेगुलर बिकता है कॉटन का। तो ये 100% कैमरिक कॉटन है, ठीक है ना। ओरिजिनल वाली जो 100% कैमरिक कॉटन, उसके अंदर है हमारे पास 2 डिजाइन, 1 2 3 4 5 पीस तो इसके अंदर है और 2 पीस इसके अंदर बच्चे हैं, और दोनों एक ही रेट का एक करके मैं आपको दिखाना चालू करता हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा आइटम है, 100% कैमरिक है, ठीक है ना। ये देखिए, और पूरा चिकन वर्क का काम है, ओरिजिनल काम है। लॉकडाउन से 1-2 दिन पहले ही माल बन के आया था और काफ़ी कस्टमरों ने इसकी तारीफ़ भी की थी, काफ़ी कस्टमरों ने इसे ख़रीदा भी था। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो इसलिए से ये माल हमारे पास ब्लॉक हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जा रहे हैं तो हमारे माल की डिमांड आ रही है और कस्टमर ऑनलाइन माल को मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप ये सारा काम है मैं आपको दिखा दूंगा। पहले मैं कपड़े की विड्थ ग्रेस दिखा दूँ आपको, वही 44 42 44 की विड्थ, ठीक है, 42 44 की विड्थ आएगी। और काम की बात करते तो ये सारा चिकन वर्क है, ठीक है ना। आपको नज़र आ रहा होगा सारा, इस तरह के जूम करके देख सकते हो इस तरीके से। ये सारा चिकन का काम है और बहुत ही हैवी चिकन का काम किया हुआ सारा, और 100% कैमरिक का काम है, ठीक है। सारा थ्रेड वर्क का वाइट कलर से काम, जितना भी काम आएगा दोनों डिजाइनों पे वाइट कलर से ही आएगा। बहुत ही सोवर का काम है। तो 2.5 मीटर में कुर्ती तैयार हो जाएगी इसकी इस तरीके से, ठीक है। 2.5 मीटर में कुर्ती तैयार हो जाएगी। अगर इसका प्लेन कपड़ा भी चाहिए तो हमारे स्टोर में प्लेन कपड़ा भी है। तो हमारी टीम से जब आप ऑर्डर दोगे, अगर प्लेन से मांगोगे तो वो इसकी प्लेन भी मैचिंग करा के आपको दे देगी, जो कि 100 रुपये मीटर है प्लेन। हम इसका प्लेन जो 100 रुपये मीटर है, ठीक है ना। वैसे मार्केट में 150 मीटर है, लेकिन जो इसका प्लेन है वो 100 मीटर के हिसाब से, ठीक है। डिजाइन आपने देख लिया, विड्थ मैंने आपको बता दिया। अब करते हैं रेटों की बात। मार्केट के अंदर कम से कम नहीं तो 450 500 मीटर की आइटम है। रियल बता रहा हूँ मैं आपको, चिकन का जो काम है कैमरिक पे कम से कम नहीं तो 450 500 मीटर, लेकिन हम आपको मात्र देंगे रिटेल के अंदर 300 रुपये मीटर। ध्यान से सुनिए, 450 500 रुपये मीटर आपको मार्केट में मिलेगा, लेकिन हम आपको 300 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, होलसेल में मात्र 240 रुपये मीटर, ठीक है। कोई भी कस्टमर इस फैब्रिक को खरीदना चाहता हो, सीधे आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आ रहा है उस पर आपको सेंड कर देना है स्क्रीनशॉट खींच के, ठीक है। उसके बाद आपको मॉर्निंग में हमारी टीम 11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक रहती है, उस दरम्यान आपको रिप्लाई मिलेगा, कॉल की जाएगी, जी आपने ये माल आपको चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा खरीदने का तरीका फिलहाल। तो इस टाइम तो आप ऑनलाइन ही माल खरीद सकते हो व्हाट्सअप के थ्रू। तो हमने व्हाट्सअप आपके लिए ऑर्डर करने के लिए एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, कॉलिंग नंबर व्हाट्सअप नंबर है, जिसकी टाइमिंग हमने रखी हुई है मॉर्निंग से 11 बजे से और नाइट में 8 बजे तक की। तो आप जो भी अगर आप रिप्लाई करते हो या कोई भी आप उस पर मैसेज छोड़ते हो तो आपको मॉर्निंग में 11 बजे के बाद आपको उस पर मैसेज के बाद जवाब मिल जाएगा आपको, और उस पर रिप्लाई भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। और कॉल भी आप करोगे तो मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक कॉल करें। तो कोई भी कस्टमर इस फैब्रिक को खरीदना चाहता हो, पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके हमारी टीम के पास भेज देना है, जो कि स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आ रहा है वो हमारी टीम का है। फिर हमारी टीम आपका बिल बनाएगी, ठीक है जी। बिल बनाने के बाद आपका जितना भी शिपिंग चार्ज लगेगा बिल में जोड़ दिया जाएगा। शिपिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा, हर स्टेट का अलग अलग शिपिंग चार्ज है, ठीक है। तो शिपिंग चार्ज जुड़ेगा और आपको पहले पेमेंट देनी पड़ेगी। हमारे पास COD नहीं है, सभी कस्टमर को मैं बता दूँ। जैसे कि हमारी टीम बिल बनाएगी, आपको जितना भी आपने कपड़ा लिया उसका बिल बनेगा, शिपिंग चार्ज जुड़ेगा, हर स्टेट का अलग अलग शिपिंग चार्ज है, वो हमारी टीम जोड़ देगी। उसके बाद आपको गूगल से, पेटीएम से, अकाउंट से, जैसे भी आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप हमारी टीम को पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपके पास माल डिस्पैच कर दिया जाएगा, आपको ट्रैकिंग ID दे दी जाएगी, ठीक है जी। ये हमारा बेचने का तरीका ऑनलाइन फ़िलहाल अभी। और मैं आपसे जैसे कि मान लो एक अपील करता हूँ, छोटी सी हर वीडियो के अंदर करता हूँ मैं, कि कृपा करके हमारे आप सभी कस्टमर मेरी वीडियो तो देख रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो रेड कलर का एक बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए, उसे बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। 2 मिनट के लिए मैं रुकूंगा, जब तक आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को, मैं जब भी माल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि काफ़ी कस्टमर मेरी वीडियो देख तो रहे हैं, बहुत सारी सर्च करके देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे। तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जिससे कि मुझे भी हौसला मिले कि मेरे सब्सक्राइबर मेरी वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई नई वीडियो, ठीक है। अब देखिए
तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन कस्टमरों ने मेरी मालिक की रिक्वेस्ट पे हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, उनका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने ना किया, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, काफ़ी अच्छा कलर है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, बहुत ही अच्छी आइटम है। और 2.5 मीटर के अंदर कुर्ती तैयार हो जाएगी मात्र 300 रुपये मीटर रिटेल के अंदर। होलसेल के अंदर आपको 240 रुपये मीटर पड़ेगा। ठीक है ना, मैं एक बार और आपको देख के बता दूँ कंटिन्यू क्या है। ठीक है जी, रिटेल के अंदर 300 रुपये मीटर, होलसेल में 240 रुपये रेट लिखा हुआ है हमारा। और रिटेल के अंदर कोई पाबंदी नहीं, जैसे कि मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, रिटेल में चाहे आप 1 मीटर कपड़ा लो, चाहे 1000 मीटर कपड़ा लो, चाहे 100 रुपये का कपड़ा लो, चाहे 1000 रुपये का कपड़ा लो, चाहे 10,000 कपड़ा लो, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट हम आपसे कर सकते हैं, कम से कम आप 1000 रुपये का कपड़ा तो लीजिए ऑनलाइन। ठीक है जी, उसमें फ़ायदा क्या है, आपको बेनिफिट क्या है कि जो शिपिंग चार्ज आपका लग रहा है 100 रुपये का भी शिपिंग उतना ही लगेगा जितना कि 1000 रुपये का शिपिंग चार्ज कपड़े का लगेगा। तो कृपया करके 1000 रुपये कपड़ा मंगाए ताकि आपको शिपिंग चार्ज में फ़ायदा हो। बाकी जैसे आपकी मर्जी। ठीक है जी, हमारी कोई शर्त नहीं है कि आपको जी 1000 रुपये का कपड़ा मंगाना है। चाहे आप 100 रुपये का कपड़ा मंगाइए, चाहे 1000 का मंगाइए, चाहे 10,000 का मंगाइए, कोई पाबंदी नहीं। ठीक है ना, तो एक रिक्वेस्ट की थी आपसे ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। तो रिटेल के अंदर 300 रुपये मीटर, होलसेल में 240 रुपये मीटर। ठीक है जी, और होलसेल में हमारी क्या कंडीशन है, होलसेल में भी आपको बता दें, एक थान एक कलर में से आपको 10 मीटर कपड़ा लेना होगा। जैसे कि ये थान है, ठीक है जी, इसमें से आपको 10 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा, एक थान एक कलर में से। और कम से कम 10,000 का ऑर्डर आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है जी, एक थान एक कलर में 10 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा और कम से कम 10,000 का ऑर्डर देना पड़ेगा, तो आपको होलसेल का रेट लग जाएगा। और सभी कस्टमर जैसे कि हम हर वीडियो में विनती करते हैं कि दायमा फैब्रिक का एक असूल है कि उनका एक ही दाम है, फिक्स प्राइस हमारा। आप ऑनलाइन ले रहे हो तभी फिक्स प्राइस है। ठीक है ना, अगर आप स्टोर पे आओगे तब भी हमारे यहाँ पे फिक्स प्राइस है, क्योंकि हमने एक दाम किया हुआ है। रेट कम वही करेगा जो ज़्यादा मांगेगा, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, क्योंकि गुंजाइश वही रखता है रेट कम करने की जो ज़्यादा मांगता है। तो हम प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, लिमिटेड मार्जिन पे काम कर रहे हैं, तो हमारा सहयोग कीजिए, हमें रेट कम कर ले कि नहीं ना बोले। क्योंकि मेरी टीम कई बार मुझे बताती है कि भैया ऑनलाइन पे कई कस्टमर ये कहते हैं कि रेट कम लगा लीजिए, थोड़ा कम कर लीजिए। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं पूरी इंडिया की रेटों की और क्वालिटी की गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना, पूरी इंडिया की रेटों की और क्वालिटी की गारंटी हम लेते हैं। हमारे स्टोर पे भी हम एक ही रेट रखते हैं, कोई भी हमारा स्टाफ होगा रेट देखेगा और मांगेगा, रिटेल का रेट अलग बता देगा, होलसेल का रेट आपको अलग बता देगा। हमारे यहाँ रेट हम करते नहीं, क्योंकि एक ही दाम है। 300 रुपये मीटर है तो 300 रुपये मीटर है, शिपिंग चार्ज आपका लगेगा, चाहे वो 100 रुपये लगे, चाहे 1000 रुपये लगे, चाहे 200 रुपये लगे, जितना भी लगे, जितना भी शिपिंग चार्ज आपको लगेगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो कृपया करके सभी से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक रिक्वेस्ट हम आपसे यही करेंगे कि कृपया करके रेट कम करने के ना बोले। ठीक है, और जैसे कि मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ, कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो घर से कम बाहर निकलिए, ऑनलाइन ही माल मंगाइए। ठीक है, चाहे हमसे मंगाए चाहे किसी से मंगाए आप, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से ही मंगाइए ऑनलाइन माल, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से ऑनलाइन माल मंगाइए, लेकिन कपड़े के लिए तो घर से बाहर बिल्कुल ही ना निकले। ठीक है, कोई ज़रूरत की चीज़ हो तो ही बाहर निकले, और बाहर निकलते समय मास्क लगाना ज़रूरी है। ठीक है जी, और 2 गज की दूरी जो है कि पता ही है आपको, वो ज़रूर मेंटेनेंस करनी है अपन को। और बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो इस टाइम समय घर से बाहर निकलने का नहीं है। कपड़े के लिए तो बिल्कुल घर से बाहर ना निकले, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है ना, चाहे मेरे स्टोर पे किसी के भी स्टोर पे भी कपड़े के लिए कोई भी ना जाए, ऑनलाइन ही माल मंगाने की कोशिश करें, चाहे हमसे मंगाए चाहे किसी से मंगाए। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि वीडियो बना रहे हैं, तो कृपया करें किसी से भी आप माल मंगाएं, जहाँ से आपको रेट अच्छा लगे, जहाँ से आपको डिज़ाइन अच्छा लगे, जहाँ से आपको क्वालिटी अच्छी लगे, वहाँ से आप ऑनलाइन माल मंगाए, और कृपया करके ऑनलाइन ही माल मंगाए। ठीक है, तो हम आपकी सेवा के अंदर हाजिर हैं। ऑनलाइन आप बेझिझक होकर से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी मैं 2 पीस और दिखाऊंगा, ये पीस मैंने आपको दिखा दिया। जैसा कि मैं आपका 2 मिनट लगा लो या 10 मिनट लगा लो, मैं आपका समय लेता ही हूँ। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं जितनी मुझ में ज्ञान है, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँ कि जी कहानी के माध्यम से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखो जी, ऐसा है कि भगवान मौके और समय और दौलत लगा लो, कुछ भी सबको देता है। ऐसे नहीं है कि भगवान किसी को अमीर बना रहा है, किसी को गरीब बना, नहीं, वो मौके सभी को देता है, लेकिन हम हमारी कमी की वजह से उन मौक़ों को छोड़ देते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन के अंदर कभी भी कोई भी मौका मिले तो छोड़ना नहीं है, चाहे मौका जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हमें उस मौके को पकड़ना है और अपनी कामयाबी हासिल करनी है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक समय की बात है, पुराना वक्त था, बहुत पुराना वक्त, जिस टाइम पे सत का ज़माना लगा लो, जिस टाइम पे भगवान घुमा करते थे या भगवान हुआ करते थे, उस समय की बात है।
तो एक बार शिव जी और पार्वती भ्रमण करने के लिए, भ्रमण का मतलब घूमने के लिए वो निकल रहे थे। सुबह का टाइम था, 10-11 बजे 9 बजे के समथिंग टाइम होगा। तो वो घूमते घूमते हुए जा रहे, भ्रमण करते हुए, तो सैर करते हुए जा रहे थे। तो उन्होंने ऊपर से देखा, बहुत तेज़ गर्मी का समय था, और उन्होंने देखा तो एक खेत के अंदर एक बुजुर्ग आदमी 90 साल के करीब, और एक बुजुर्ग औरत, वो भी 75-80 के समथिंग उसकी भी उम्र होगी, और उनके 8-10 साल का समथिंग एक लड़का था कि जो कि बुढ़ापे में काफ़ी दिन में उनके पास हुआ था। तो पार्वती ने जब देखा कि इतनी धूप के अंदर जो इंसान कहीं खड़ा ना रह सके, और उस धूप के अंदर ये बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग औरत और ये छोटा सा बच्चा अपने खेत को जोत रहे हैं, मतलब कि अपने खेत को बीज डाल रहे हैं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। और उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान जी से कहा कि भगवान, ये संसार में देखो कितने दुखी इंसान है, इस उम्र के अंदर जब इंसान से चला नहीं जाता, घूमा नहीं जाता, फिर नहीं जाता, और ये बुजुर्ग औरत और बुजुर्ग आदमी और ये छोटा सा बच्चा इस तरीके से परेशान है, आप इनकी परेशानी दूर कीजिए। तो भगवान बोले कि हे पार्वती, मैं इनका दुख भी दूर कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं इनको कुछ दूंगा तो ये संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इनको कई बार दे भी चुका हूँ मौका, और ये संभाल नहीं पाए। अगर मैं इनको अब भी कोई मौका दूंगा तो ये संभाल नहीं पाएंगे। जैसे पार्वती ने कहा कि भगवान ऐसा कैसे, आप किसी को कोई चीज़ दोगे तो कोई संभाल क्यों नहीं पाएगा, आप दीजिए ना, मेरे कहने से दीजिए। तो शिव जी ने काफ़ी मना किया, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। तो जब पार्वती जी हट पकड़ लेती है तो शिव जी भगवान को मानना ही पड़ता है। तो उसने कहा कि पार्वती, मैं इन बुजुर्ग आदमी और ये छोटे से बच्चों को मैं 3 वरदान दूंगा। तो पार्वती जी एकदम से हिल गई, कह रहे भगवान 3 वरदान? कहे हाँ 3 वरदान। अब ये 3 वरदान के अंदर चाहे तो तीनों लोग मेरे से ले सकते हैं। तीनों लोग का मतलब पाताल, धरती और आकाश, और तुझे मुझे भी ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं तीनों वरदान के अंदर, लेकिन ये फिर भी कुछ नहीं ले पाएंगे। पार्वती ने कहा प्रभु ऐसा कैसा है? कह रहा देख लो चलो। पार्वती जी, शिव जी भगवान उन बुजुर्ग आदमी के सामने सरेआम, मतलब कि बिल्कुल प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद जैसे ही उन्होंने देखा तो बुजुर्ग आदमी और वो माता जी औरत थी और वो छोटे बच्चे, तीनों शिव जी भगवान के चरणों में नमस्कार करे और रोने लग गए बड़ी तेज तेज कि भगवान हम बहुत दुखी हैं, हम इतने दुखी हैं कि हमारे पुत्र भी हुआ तो बुढ़ापे के अंदर हुआ, हमें कोई पुत्र सहयोग नहीं था, लेकिन ये बुढ़ापे के अंदर हमारा पुत्र हुआ। जब हमें बुढ़ापा आ गया तो पुत्र हमारा जवान थोड़ी ना है, तो इस बुढ़ापे के अंदर हमें ये हल जोतना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़े। अगर ये बच्चा बड़ा होता, हमारे पहले ही बच्चा पैदा होता तो ये संभाल लेता, हम आराम कर लेते, ये हमारी सेवा करता है, लेकिन ये इस लायक भी नहीं है कि हमारी सेवा कर सके, तो हम बहुत दुखी हैं। तो प्रभु ने कहा, शिव जी ने कहा है कि आज से सारे दुख तुम्हारे दूर, मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, ठीक है? जो तुम्हें मांगना है तुम मांग लीजिए, जो तुम्हें चाहिए 3 वरदानों में मांग लो। तीनों को एक एक वरदान दे दिया, उस बुजुर्ग आदमी को, उन बुजुर्ग औरत को और छोटे बच्चों को, तीनों को एक एक वरदान दे दिया। तो शिव जी भगवान बोले कि जी पहला वरदान कौन मांगना चाहता है? तो वो बुजुर्ग आदमी बोले कि पहला वरदान मेरी औरत ही मांगेगी, ठीक है? तो उन्होंने कहा, शिव जी भगवान ने कि हे माता जी बोलो क्या चाहते हो आप? तो माता जी बोली, बुजुर्ग औरत थी, कि प्रभु जब से मैंने जन्म लिया संसार में मैंने दुखी दुख देखे, मैंने बचपन भी ढंग से नहीं जिया, न जवानी ढंग से जी, बुढ़ापा तो मेरा खराब हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो। तो मुझे आप ऐसा कीजिए कि मेरे को आप 16 साल की एक लड़की बना दीजिए, ताकि मैं अपना जीवन दोबारा से जी चुकूं। पार्वती जी ने देखा, देखो इसने मांगा भी तो क्या मांगा, क्या उम्र कम कराने की मांगा? कुछ जेवर जायदाद मांग लेती, कुछ धन दौलत मांग लेती, कुछ महल मांग सकती थी, कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन उसने क्या मांगा कि हे प्रभु आप मेरी 16 साल की उम्र कर दीजिए, ताकि मैं अपना जीवन दोबारा से जी चुकूं। प्रभु ने कहा तथास्तु। तो वो माता जी 16 साल की बन गई। जब उस बुजुर्ग आदमी ने देखा कि मेरी पत्नी तो 16 साल की और मैं 90 साल का, तो हमारी बनेगी कैसे? उसे बड़ा क्रोध आया। उसने कहा प्रभु से कि प्रभु मुझे वरदान आपने दिया है तो आप मैं मांगूं? प्रभु ने कहा हाँ जी आप भी मांगे, क्या वरदान चाहते हो आप? कह रहे प्रभु ऐसा करिए, आप मेरे को 10 साल का कर दीजिए। फिर पार्वती जी ने सोचा कि हे इनके नसीब में सुख है ही नहीं, उसने 16 साल की उम्र मांग ली, इसने 10 साल की उम्र मांग ली, ये क्या हो रहा है? इन्होंने तो दोनों ही अपने वरदान थे सारे बेकार कर दिए। उधर शिवजी भगवान भी हंस रहे, उधर पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। अब लड़के का नंबर आया तो शिवजी भगवान ने किया पुत्र से, पुत्र तू भी अपना वरदान मांग ले। पुत्र ने देखा
कि माँ मेरी 16 साल की, बाप मेरा 10 साल का और मैं खुद 10 साल का, तो मैं उनको पुत्र कैसा हुआ? तो सब लोग यही कहेंगे कि 10 साल के क्या पुत्र, 10 साल के ही बाप और 16 साल की माता, ये तो कहीं जोड़ ही नहीं मिल रहा। तो उसने कहा कि हे प्रभु, जैसे हम पहले थे हमें वैसा ही कर दीजिए आप। तो पार्वती जी ये सुन के बिल्कुल अचंभे हो गई। कह रहे प्रभु ये कहते? मैंने कहा ना पार्वती, अगर मैं इनको दूंगा, मैं बहुतों को मौका देता हूँ, कोई संभाल लेता है कोई नहीं संभालता है। तो देखो 3 वरदान जब दिए, 3 वरदान से ये कुछ भी मांग सकते थे। तुझे मांग लेते, मुझे मांग लेते, संसार में जो भी सुख है, इस संसार में जितने भी सुख है उस संसार में से कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन इनके नसीब में सुख है नहीं, इन्हें संभालना नहीं आता। ठीक है, फिर शिव जी भगवान कहे कि पार्वती देखो, जिनको मैं दूध देता भी नहीं ना, वो कैसे मुझसे ले लेते हैं। तो इस कहानी से आप थोड़ी सीख लेना कि जिनको मैं देता भी नहीं, वो अपनी मेहनत से मुझसे ले कैसे लेते हैं। मैं ये भी तुम्हें आज दिखाना चाहता हूँ। चलते गए, रात का समय हो गया, करीब गांव के अंदर 7-8 बजे रात हो जाती है, रात का समय। एक पीपल के पेड़ के नीचे एक 28-30 साल का नौजवान लड़का पीपल के पेड़ के नीचे रो रहा। तो शिवजी भगवान ने देखा कि हे पार्वती देखना, पीपल के नीचे एक जवान लड़का 28-30 साल का लड़का रो रहा है, ये बहुत दुखी है, लेकिन इसके अंदर मेहनत और कमाने की और इसमें आगे बढ़ने की शक्ति है। तो देख, मैंने 3 वरदान दिए थे, इस लड़के को मैं 1 वरदान दूंगा और देखना ना, ये सब कुछ मेरे से ले लेगा और सब कुछ मेरे से मांग लेगा और अपने जीवन के अंदर खुशियाँ, काम धंधे सब कुछ ये कर लेगा। इसमें मेहनत करने का जुनून है इसके अंदर। पार्वती ने कहा जब प्रभु जिन्होंने आपने 3-3 वरदान दिए वो कुछ नहीं कर पाए, तो मैं इस बात को नहीं मान सकती कि 1 वरदान में लड़का क्या कर लेगा। नहीं पार्वती, चलते हैं। तो पार्वती जी और शिवजी भगवान सीधे उस लड़के के सामने प्रकट हो गए। वो लड़के ने जैसे शिवजी भगवान और पार्वती जी को देखे, पैर पकड़ लिए, बहुत तेजी से रोने लग गया। हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, कामयाब भी हूँ, डिग्री भी है मेरे पास, लेकिन मेरे पास काम नहीं है। मैं रोज सुबह अपने परिवार से ये कह के निकलता हूँ कि आज मैं काम के लिए जा रहा हूँ और आज मुझे काम मिल जाएगा। मैं धक्के खा रहा हूँ, मुझे कोई मजदूरी भी नहीं मिल रही, ना मुझे कोई नौकरी मिल रही। मैं बहुत ज़्यादा, मैं ये देख लूँ कितनी परेशानी के अंदर हूँ। मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। आप मुझे कुछ ऐसा करिए ताकि मुझे काम मिले और मैं अपने परिवार का जीवन यापन कर लूँ। तो प्रभु ने कहा ठीक है। प्रभु ने ये कहा कि देख, मैं तुझे 1 वरदान देना चाहता हूँ और उस वरदान के अंदर तुझे जो मांगना है तू मेरे से मांग सकता है। तो उस लड़के ने कहा है प्रभु, मुझे तुम 1 वरदान दोगे? तो उसने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें जबान दे दी है, मैंने आपको जो वचन दिया है वो वचन मैं पूरा करूंगा और मैं आपको 1 वचन दे चुका हूँ। जो वरदान आप मांगोगे मैं आपको वो दे दूंगा। तो उसने क्या काम करूँगा, प्रभु आप 10 मिनट के लिए यहाँ बैठिए, आप 10-15 मिनट दूरी मेरा घर है, पास में ही मेरा घर है, मैं घर जाता हूँ। मेरे घर पे मेरे पिताजी हैं, बुजुर्ग आदमी है, मेरी माता है वो भी बहुत बुजुर्ग है लेकिन वो अंधी है, ठीक है जी, और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है, और मेरे अभी कोई संतान वगैरह है नहीं, वो भी बहुत दुखी है। माता आँख की वजह से दुखी है, पिता निर्धनता गरीबता से दुखी है, तो हमारा तो पूरा परिवार दुखी है। मैं एक बार उनसे मिल के आना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो शिवजी भगवान ने कहा कि जा बेटा, 10 मिनट के लिए हम यहाँ बैठे, आप जाइए अपने घर और जाके पूछ के और तुरंत आइए। पार्वती जी शिवजी भगवान वहीं पे बैठ गए। तो बोले पार्वती जी के, पार्वती जी ये लड़का घर पे जा रहा है और ये बहुत बुद्धिमान लड़का है और ये बहुत आगे तक जाएगा और बहुत तरक्की करेगा, इसके अंदर कुछ लगन है, कुछ इसके अंदर कुछ शक्ति है कि ये कुछ करना चाहता है। नहीं चाहता तो ये वरदान मुझसे यहाँ भी मांग सकता था, लेकिन नहीं, इसके अंदर अच्छे संस्कार है जो कि अपने घर पे अपने परिवार से जाके पूछने गया है कि भाई मुझे शिवजी भगवान ने वरदान दिया है तो मैं क्या मांगूँ, ये यही पूछने के लिए घर पे गया। जैसे ही घर में एंट्री करी, पिताजी बाहर खाट पे बैठे हुए थे, पिताजी के पैर छुए कि बेटा कोई काम मिला? तो लड़के ने कहा पिताजी नहीं, कोई काम नहीं मिला। उनके बेटा कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं। पर कहा पिताजी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 10-15 मिनट पहले मुझे शिवजी भगवान और पार्वती जी ने दर्शन दिए हैं और वो पीपल के पेड़ के नीचे अपने गांव से थोड़ी दूरी बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक वरदान दिया है। आप बताइए कि मैं उस वरदान में क्या मांगूं? तो पिताजी बोले कि बेटा देखा, अगर मेरे से पूछना चाहता है, मेरे दिल की इच्छा पूछना चाहता है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बेटा अपने गरीबी बहुत देखी है, बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है, और मैं नहीं चाहता कि तू भी गरीबी देखे और तेरी आने वाली पीढ़ी, भगवान चाहे कब तेरे बच्चा, अभी तो फिलहाल तो तेरी शादी को 8-10 साल हो चुके हैं,
तेरा भी कोई संतान नहीं है। अगर भगवान ने चाहे तेरी संतान हुई भी तो वो भी गरीबी की वजह से दुख ना देखे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बेटा उनसे कुछ धन दौलत मांग लेना, जिस धन दौलत से हम कोई काम करें, कोई खेती लें या कोई भैंस गाय कुछ भी लेके हम अपना जीवन यापन कर लें। तो मेरी इच्छा तो यह है कि उनसे कुछ धन दौलत मांग लेना, ये पैसे मांग लेना, ठीक है जी। तो धन दौलत की, पैसे की, वहाँ से उनकी चॉइस आई। थोड़े से आगे बढ़े, अंदर कमरे में गए तो माता जी ने जैसे कहा बेटा आ गया, तो उनके हाँ माता श्री में आ गया। माता के पैर छुए, कह रहे बेटा कोई काम मिला? तो लड़का बोला नहीं माँ, आज भी कोई काम नहीं मिला। तो माता ने भी यही कहा बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, आज नहीं कल काम मिल ही जाएगा, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हम सब मिलजुल के इस कठिनाई का सामना कर लेंगे। पर उन्होंने कहा कि माँ एक खुशी की बात यह है कि आज अभी 10-15 मिनट पहले शिव जी भगवान और पार्वती जी ने मुझे दर्शन दिए हैं और उन्होंने मुझे एक वरदान दिया है और ये कहा है कि अगर इस वरदान में आप कुछ मांगना चाहते हो तो मांगे, आप क्या चाहते हो? तो माँ आप जो बोलेगी मैं वही मांगूंगा, बताओ आप क्या चाहती हो? देखो वरदान एक है, पिताजी ने धन दौलत मांग ली, अब माँ से भी वो पूछ रहे हैं कि माँ मैं क्या मांगूं? तो माँ ने कि बेटा अगर तू मेरे दिल की इच्छा पूछना चाहता है, अगर तू मेरे लिए वरदान मांगना चाहता तो बेटा मैं तुझसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि इस बुढ़ापे के अंदर ये संसार कैसा है और मैं तेरे को और कल को तेरा बच्चा हो, मैं उन बच्चों को देख के मरना चाहती हूँ। अगर वो चाहे, अगर मुझे मेरी आंखें मिल जाए इस बुढ़ापे के अंदर और मैं आंखों से संसार को देख के तेरे को सुख शांति में देख के मरूँ, तो मेरी इच्छा तो यह है कि बेटा तू मेरे लिए आंखें मांग लियो। ठीक है जी। वरदान एक, चॉइस हो गई दो, एक पिता की एक माँ की। अब है उसकी वाइफ का नंबर, पत्नी का नंबर। पत्नी के पास गया, पत्नी ने जाते ही पानी पिलाया और थोड़ी सी बीजनी जो होती है हवा करने की, पत्नी ने हवा की। अपने साड़ी के पल्लू से अपने पति के पसीने पूछे और उनसे यही पूछा कि हे पतिदेव कोई काम मिला? तो उसने सीधे मना किया कि नहीं, आज कोई काम नहीं मिला। तो उसने भी यही जवाब दिया, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कल मिल जाएगा काम, कोई टेंशन नहीं है, हम आपके साथ हैं, आज नहीं तो कल काम मिल जाएगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर उसने वही बात कही कि एक खुशी की बात यह है कि आज शिवजी और पार्वती जी ने मुझे दर्शन दिया है और वो पीपल के पेड़ के नीचे अपने गांव से थोड़ी दूरी वो बैठे हुए हैं और उन्होंने मुझे एक वरदान दिया है कि उन्होंने ये कहा कि तुम्हें एक वरदान में जो कुछ मांगना हो तो तुम मांग सकते हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पत्नी से कह रहा है वो लड़का कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं क्या मांगूँ? तो पत्नी बोली अगर आप मेरी इच्छा से वरदान मांगना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँ, आप वो मांग लोगे? कह रहे हाँ, जो आप बोलोगे मैं वही मांगूंगा, आप बोलिए क्या चाहिए आपको। तो उसने कहा तो मेरे कोई संतान नहीं है, तो मुझे सब गांव में बोलते कि तुम्हारे कोई संतान नहीं, तो इस बात का मुझे लोग ताना मारते हैं संतान का। तो आप कोई भी मेरे लिए एक संतान मांग लेना, या पुत्र मांगो या पुत्री, कोई भी आप मेरे लिए संतान मांग लेना। तो ठीक है। अब देखो चॉइस 3, वरदान 1, और ये सारी चीज पार्वती जी और शिवजी भगवान दोनों देख रहे थे। तो पार्वती जी हंसने लगी बड़े जोर जोर के, एक प्रभु वरदान तो आपने 1 दिया है और 3 तो एक बार चॉइस है और एक खुद की, तो 4 होगी चॉइस। चलो इनकी चॉइस तो जाने दो, लेकिन 3 चॉइस ये लड़का कैसे पूरी करेगा? कि पार्वती ये देखना तीनों चॉइस ही पूरी करेगा। अब लड़का सबके लेके, सबका आशीर्वाद लेके घर से और चल दिया। जाने के बाद शिवजी भगवान के और पार्वती जी के उन्होंने प्रणाम किया, हाथ पैर छुए और बैठे कि प्रभु आपने मुझे एक वरदान दिया है। कि हाँ बेटा मैंने आपको एक वरदान दिया है, तो जो वरदान मैं मांगूंगा आप वो वरदान मेरे को दोगे, वो पूरा हो जाएगा? हाँ बेटा जो भी तू मांगेगा वो सब पूरा हो जाएगा, तुझे जो चाहिए तू वो मांग। तो उन्होंने कहा हे प्रभु मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी माँ मेरे लड़के को सोने के कटोरे में दूध पीता देखे। दोबारा सुनिए आप, उन्होंने क्या वरदान मांगा लड़के ने? कि मेरी माँ मेरे लड़के को सोने के कटोरे में दूध पीता देखे। शिवजी भगवान ने कहा तथास्तु। अब आप सुनिए, देखो उसने क्या कहा, सोने का कटोरा। सोने का कटोरा आ गया, तो सोने का कटोरा कितना भारी होता है और कितना महंगा होता है, तो वो तो होगी एक धन दौलत, ठीक है। और मेरी माँ मेरे लड़के को, तो उसके पुत्र भी हो गया, उसकी पत्नी के संतान भी हो गई, और मेरे लड़के को दूध पीता देखे मेरी माँ, तो दूध पीता जब भी देखेगी उसकी माँ जब उसकी माँ की आंखें आएगी। तो देखो आंखें भी आ गई, सोने का कटोरा भी आ गया और उनकी गरीबी भी दूर हो गई और पुत्र भी आ गया। तो पार्वती बड़ी खुश हुई कि हे प्रभु मैंने चमत्कार देख लिया। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को यही सीख देना चाहता हूँ कि देखो मौका सबको मिलता है, मौका छोड़ना नहीं है हमें। जैसे उस लड़के ने मौका नहीं छोड़ा, एक वरदान में उसने अपने परिवार के सारे सुख मांग लिए। जब भी आपको कोई मौका मिले तो मौका छोड़ना नहीं है, मौका छोटा हो या बड़ा, उस मौके को आपको व्यर्थ नहीं करना।
हमें उस लगन से, उस काम में, उसी जिस फील्ड के अंदर आप हो उस फील्ड के अंदर फोकस कीजिए, और जो भी आपको भगवान मौका देता है किसी भी फील्ड के अंदर, उस मौके को पकड़ के रखिए और अपने परिवार की सुख शांति को पूरी तरीके से आप सुधार सकते हो। लेकिन एक मौका मिलने की आपको जरूरत है, और मौका वो आपको मिलेगा भी जरूर। और कोरोना वायरस जैसे चल ही रहा है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कम से कम घर से बाहर निकले और मास्क लगा के निकले, अपने घर में खुशियाँ बांटें, और नेगेटिव बात हमें नहीं सोचनी है, डर हमें बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है, और हमें कुछ सावधानियां बरतनी है, जैसे गर्म पानी पीना है, मास्क लगाना है और कुछ दूरियां बना के रखनी है, तो उसका पालन करते जाइए। इस तरीके से हम कोरोना वायरस से पार हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2 कलर है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी कहानी अच्छी लगी हो और आपको थोड़ा सा मेरे इसमें अच्छा लगा हो तो कुछ भी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और कमेंट जरूर लिखना मेरी कहानी के बारे में, मेरे फैब्रिक के बारे में, कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या इससे आपको सीख मिली। जैसा भी आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और मेरी फैब्रिक को इस तरीके से देखते रहना, ठीक है ना। और हो सके तो ऑनलाइन ही माल मंगाना, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। ये देखिए, ये 2, इसके अंदर हमारे पास 2 ही कलर बचे, और इसकी भी रेट की बात करें तो आपको ये भी 300 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, होलसेल में 240 रुपये मीटर, तो 2.5 मीटर में कुर्ती बन जाएगी इसकी भी, ठीक है ना। सलवार आप लेना चाहते हो तो आपको हमारी टीम सलवार बता देगी, जिनकी सबों की सलवार भी हमारे पास है। बहुत ही अच्छा फैब्रिक, सुंदर फैब्रिक, कैमरिक का कपड़ा है, ओरिजिनल कपड़ा है। मार्केट के अंदर 450-500 रुपये मीटर से कम नहीं मिलेगा, लेकिन हम मात्र आपको 300 रुपये मीटर रिटेल में, होलसेल में 240 रुपये मीटर दे रहे हैं। ठीक है जी, ऐसे डिजाइन में आपको रेगुलर दिखाता रहूँगा। ठीक है, मेरी वीडियो को रोज़ देखते रहिए। जब आपका मन करे, आपको फैब्रिक अच्छा लगे तो ऑनलाइन मंगा लीजिए। अगर आपको फैब्रिक में थोड़ा सा भी डाउट हो तो जब आपको लॉकडाउन खुल जाए मेरे स्टोर विजिट करना। मेरा स्टोर दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी में कतरन मार्केट में 10 नंबर गली है, 10 नंबर गली में 4 नंबर शॉप है हमारी। ठीक है, तो वहाँ पे आप विजिट कर लेना जब लॉकडाउन खुल जाए, जब अच्छा माहौल हो जाए। देखो, जब तक पूरा कंट्रोल ना हो तब तक स्टोर पे विजिट मत करना, मेरे क्या किसी के भी स्टोर विजिट मत करना, ऑनलाइन ही माल मंगाना। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। और वीडियो को इस तरीके देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि कई कस्टमर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो मेरी देख रहे हैं, ठीक है ना, व्यू मेरे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो कृपा करके जो रेड कलर का जो बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को रेगुलर हमारी वीडियो को इस तरीके से प्यार देते रहिए। आज मैंने आपको फैब्रिक दिखाया, एक छोटी सी कहानी सुनाई, और आप मेरी कहानी की बहुत तारीफ़ कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर मुझसे कहीं मिस्टेक हो रही हो तो मैं सॉरी आपसे मांग ही लेता हूँ, पहले ही मांग लेता हूँ स्टार्टिंग में। और कोई अगर आपको ज़रा सा भी कुछ लगे कि भाई, तो मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। और इसी तरीके से अपना प्यार हमसे बना के रखिए अपना, और हमें हमारी वीडियो देखते रहिए, और फैब्रिक को आपको अच्छा लगे तो ऑनलाइन मंगाते रहिए। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल में हो, माता रानी घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, गुरु महाराज घर में कृपा बनाए रखे, आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। दाएं फैब्रिक प्रोटीन में ये कामना करते। जय हिंद, जय भारत माता।